आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से पद पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। चिंतामणि मंजुल पवारी धूर धारनी में, कांच मन मुकुर सुधारी राघवे कहो। गोपियाँ उद्धव से वार्तालाप करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम श्री कृष्ण रूपी चिंतामणि को धूल रूपी भस्म में फेंकने के लिए कह रहे हो। कांच मन मुकुट सुधारी रखो और मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो। कह रत्नाकर वियोग आग सारन को, हाय उद्धव हाय हमो ब्यारी भक्तियों को। आप समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाले कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने के उपदेश दे रहे हो, और आप वियोग रूपी आग को बुझाने के लिए वायु भक्षण करने के लिए कहते हो, जिसे प्राणायाम कहते हैं। वायु भक्षण योग की भाषा में, क्योंकि जो उद्धव थे वो योग को लेकर ब्रज में गए थे। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके। गोपियाँ उद्धव से कहते हैं, उद्धव जिसे तुम पहले ही रूपहीन और रसहीन सिद्ध कर चुके हो, रूपहीन है, रसहीन है और स्वादहीन है, जिसे तुम पहले ही सिद्ध कर चुके हो। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो बड़े विस्मयी कहा, ये तो बड़े विचरे की बात है। ताही त्रिकुटी में नैन मूंद कहो। कहा तुम उन्हीं को इस सारे संसार में जिसे खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता, अर्थात जिसका रूप नहीं उसे कैसे खोज पाएंगे। आप नेत्र बंद करके त्रिकुट चक्र में देखने के लिए कहते हो, अर्थात इसे आंखें खोलकर नहीं देखा जा सकता, उसे आंखें बंद करके कैसे देखा जा सकता है। गोपियाँ बार बार उद्धव की हर बात को काट देती थी, लेकिन उद्धव अपनी बात पर अडिग था। जिस प्रकार उद्धव अपनी बात पर अडिग था, उसी प्रकार ब्रज की बालाएं भी अपनी बात पर अडिग थी। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए पद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।